Hello everyone. Continuing with the session number 3rd, we have reached to the second origin of words. These words are love, hate, and marriage. Misanthrope, misogynist, and misogamist are built on the Greek root misin, misein. Okay, so the meaning of misin is to hate, मतलब नफरत करना. Okay, सो जो मिसनथ्रॉप होते हैं वो मैनकाइंड को हेट करते हैं. ओके, एंथ्रॉप मीन्स मैनकाइंड एंड मिसिन इज द वर्ड दैट एंड इट मीन्स टू हेट. ओके, सो मिसोजाइनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो विमेन को हेट करते हैं बेसिकली, एज वी हैव रेड अर्लियर. सो और मिसोगैमिस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं हु हेट्स मैरिज. Gamos means marriage, okay, and gynae means women. So as we know gynecology and all those things, so we will be reading further. So anthropos means mankind, जो एंथ्रोपोलॉजी में भी पाया जाता है. ओके, जो स्टडी और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस के बारे में डील करता है, दैट स्टडी इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. सो फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो मैनकाइंड से प्यार करते हैं और वो लव शो करते हैं सब्सटैंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस दे के या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डोनेट करके टाइम वगैरह एनर्जी वगैरह, ताकि वो जो नीडफुल लोग हैं उनकी हेल्प कर सके. सो द स्पेलिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज़ ANTHROPOLOGY and philanthropist is PHILANTHROPIST. ओके, सो जो रूट वर्ड है गायनी, जिसका मतलब होता है विमेन, ये गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड में भी पाया जाता है. ओके, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो ट्रीट करते हैं बेसिकली फीमेल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड. ओके, लाइक इफ़ अ विमेन इज़ हैविंग प्रॉब्लम, शी विल बी गोइंग टू द गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, सो गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, बट द ट्रीटमेंट विल बी ऑफ फीमेल डिसऑर्डर्स. ओके, सो जो रूट वर्ड है गैमोज, उसका मतलब होता है मैरिज, और सॉरी, वो मोनोगैमी भी होता है, बाईगैमी भी होता है और पॉलीगैमी भी होता है. ठीक है, मोनोगैमी का स्पेलिंग इस तरह से है MONOGAMY BIGAMY, बाईगैमी, and polygamy means POLYG, sorry the spelling is POLYGAMY. जैसे हम लोग डिस्कवर करेंगे इसके बाद कि मोनोज का मतलब 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है और पॉली का मतलब मैनी होता है. जैसा हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, द मीनिंग गोज सिमिलर. ओके, सो जो मोनोगैमी है वो कस्टम है सिर्फ एक शादी की. जैसे वी बेसिकली सी की नॉर्मली लोग एक ही शादियां करते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, बट सम पीपल आर बाईगैमी. ओके, जो 2 मैरिजेस करते हैं, आइदर बी इट मेल और फीमेल. ओके, सो एटिमोलॉजिकली 2 मैरिज होता है. बाईगैमी का मतलब इन एक्चुअलिटी द अनलॉफुल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज विदाउट डिवोर्सिंग वंस करंट लीगल स्पाउस. लाइक he or she is maintaining both the spouses together and the act is unlawful, but then also he or she is doing that act. और पॉलीगैमी डेरिवेशन से ही समझ में आता है कि बहुत सारे मैरिजेस जो लोग करते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो पॉलीगैमी है. ओके, so therefore etymologically we can see that plural marriage for either males or females, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कर सकता है, कर नहीं सकता है, that means polygamy को बोला जाता है ऐसा. ठीक है, और इन करंट यूजेज जनरली जो कस्टम या प्रैक्टिस है पुराने ज़माने में होता था, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू विल बी रीडिंग द हिस्ट्री बुक, बेसिकली NCERTs, यू विल बी नोइंग दैट ऐसा होता था कि जहाँ पे फीमेल्स बहुत कम होती थी और मेल्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो एक फ़ीमेल 2-4 मेल से शादी कर लिया करती थी. और सेम केस होता था जहाँ पे मेल्स बहुत कम होते थे और फीमेल्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो
मेल्स क्या करते थे, दैट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंसान है और 5-6 वहाँ पे फीमेल्स हैं, तो वो उन सभी से शादी करता था और एट द सेम टाइम, ओके. सो इट इज़ लाइक दैट टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग्स. सो दैट उनका जो ट्राइब या फिर बेसिकली ये ट्राइब्स जो होते थे पुराने, उनके साथ ऐसा होता था ज़्यादातर. जैसा कि आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी पे भी देखा होगा या फिर कभी भी डिस्कवरी चैनल्स वगैरह आप देखते होंगे, तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग अपने ट्राइब को बचाने के लिए दे यूजुअली मैरिड टू दे गेट मैरिड टू लॉट मैनी विमेन, और या फिर ऐसा होता था कि वन विमेन मैरीज टू लॉट मैनी मेल्स. सो इट इज़ लाइक दैट, ओके. सो मेरे हिसाब से यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. So basically, in current usage generally refers to the custom practiced in earlier times by the Mormons. Basically, King Solomon जो थे, जिनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, ऐसा कंसिडर किया जाता है, ठीक है. उनका एग्जाम्पल हर जगह रहता है. इनफैक्ट इन लिटरेचर ऑल्सो you will be finding the example of King Solomon, who has as many wives as he can afford financially and emotionally. So it is like that. So जो करेक्ट और बहुत रेयरली यूज टर्म है इस कस्टम के लिए, वो हम लोग पॉलीजीनी बोलते हैं उसे, POLYGYNY, ओके. सो पॉलीज का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, प्लस जीनी मीन्स विमेन. अभी हम लोगों ने हर जगह सेम टाइप के रूट वर्ड्स पढ़ लिए हैं कि विमेन को हम लोग गायनी या जीनी बोलते हैं, एंड बेसिकली द रूट वर्ड इज़ गायनी, ओके. सो GYNY भी गायनी GYNE से ही आया है. सो जीनी, गायनी, every word has same root, okay. So let us consider, what if a woman has 2 or more husbands, a form of marriage practiced in the Himalayan mountains of Tibet. Basically तिब्बत के माउंटेन्स में ये प्रैक्टिस होती है कि विमेन 2 या 2 से अधिक हस्बैंड्स से शादी करती हैं. लाइक बेसिकली 2 या 2 से अधिक इंसान से शादी करती है और वो 2 या 2 से अधिक हस्बैंड बन जाते हैं उनके, ओके. सो जी ये कस्टम है, उसको हम लोग पॉलीएंड्री बोलते हैं, POLYANDRY. पॉलीज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी, और एंड्रोस का मतलब होता है मेल, ओके. सो पॉलीजीनी इज़ फॉर मेल्स जो बहुत सारी शादियाँ करते हैं, एंड पॉलीएंड्री इज़ फॉर फीमेल्स जो बहुत सारे मेल से शादियाँ करती हैं, ओके. सो द थर्ड रूट वर्ड इज़ रिलेटेड टू फ्रेंड्स एंड सफिक्सेस, उनके साथ जो ऐड करते हैं हम लोग बेसिकली. सो द मेकिंग फ्रेंड्स एंड सफिक्सेस, ओके. हाउ वी ऐड, जैसे किसी वर्ड्स, जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया होगा कि जो वर्ड है उसके बाद अगर कुछ ऐड होता है लाइक ED और समथिंग, इट इज़ सफिक्स. और अगर पहले ऐड होता है उस वर्ड से तो वी विल कॉल इट प्रीफिक्स. प्री मतलब पहले, एस मतलब सफिक्स मतलब बाद में, ओके. जैसा आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा. सो जो इंग्लिश वर्ड है उसका बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वेरियस फॉर्म्स होते हैं, यूजिंग सर्टेन सफिक्सेस फॉर नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स, अदर सफिक्सेस फॉर प्रैक्टिसेस बेसिकली एटीट्यूड, फिलॉसफीज एक्सेट्रा, एंड स्टिल अदर्स फॉर एडजेक्टिव्स, ओके. तो समटाइम्स वी यूजुअली फॉर्म वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस. So basically we will be considering here the suffix one. If we are considering a person, it is misanthrope or misanthropist. So the practice which he does is misanthropy and the adjective is misanthropic, okay, misanthropic. So misogynist is a person, misogyny is the practice he is practicing. जैसे misogynist जो लोग होते हैं वो misogyny फॉलो करते हैं और उनके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ होता है मिसोजाइनस या फिर मिसोजाइनिस्टिक. बेसिकली जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो यू विल बी यूजिंग मोर ऑफ द एडजेक्टिव्स, ओके. गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी इज़ द प्रैक्टिस लाइक फीमेल्स के डिसऑर्डर को बेसिकली डील करना है. और गायनेकोलॉजिकल
adjective basically we'll be using. Okay, monogamist is the person, monogamy is the practice, and monogamous is the adjective over here. Bigamist, bigamy, is the practice, and bigamous is the adjective used for bigamist. So polygamist are practicing polygamy, and polygamous is the adjective. Polygynist is the polygyny practice they are doing, and the adjective used will be polygynous. Okay, polyandrist are practicing polyandry, and polyandrous is the adjective. Basically OUS, CAL are the adjectives made by adding suffixes OUS and CAL, something like that. Okay, philanthropist are practicing philanthropy, and they basically adjective which will be used for them are philanthropic. So anthropologist are practicing anthropology, and they are basically referred, the adjectives will be anthropological. Okay, if you want to know the spellings of them, I have referred them in the earlier video. Okay, so the pronunciation goes with the words. Okay, so just listen the pronunciation, and you'll automatically be knowing the spellings, how it goes. So you will note that ist is a common suffix for a person, y for practice. Basically ist सभी के लास्ट में लगा हुआ है, जैसे misogynist, misanthropist, gynecologist, ist is the suffix. और जैसे कि किसी पर्सन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि वो कैसा प्रैक्टिस करता है, तो जैसे मिसोजाइनी, गायनेकोलॉजी, तो y इज़ द सफिक्स एडेड टू द वर्ड. ओके, सो IC और OUS मैंने जैसा कि कहा था इज़ द सफिक्स एडेड टू द वर्ड टू मेक इट एडजेक्टिव. ओके, बी so everything is clear till now, I guess. So basically we have read about lot many things today: love, hate in marriage, making friends, and suffixes, how to add the suffixes to make basically new words by considering it for person, or the practice he or she is doing, or the adjective which needs to be made out of those words. So we will be adding these all suffixes. So there are lot many words with the same root meaning. I guess this much is enough for today. We'll be meeting with another word or another root word where it from where it got originated, living alone and liking it. So thank you.